तो दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके लिए 22 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के लाया हूँ। चलो शुरू करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों को 25 लाख रुपए की सहायता दी है? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दी है। अगला प्रश्न है, फेसबुक ने अपना पहला गेम स्ट्रीमिंग ऐप फेसबुक गेमिंग ऐप लॉन्च करके आधिकारिक तौर पर गेमिंग की दुनिया में कदम रखा। ऐप 18 महीनों से रिक्त स्थान देशों में विकास के अधीन है। तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका के अधीन है। अगला प्रश्न है, जेनिफर मॉर्गन ने अप्रैल 2020 के अंत में किस कंपनी के सह सीईओ के पद से अचानक पद छोड़ देंगे? तो ये SAP से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर किसी भी कॉर्पोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है? तो ये ऑप्शन सी मिशन अन्ना सेवा। अगला प्रश्न है, ICMR द्वारा एक सर्वेक्षण में कर्नाटक के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 3 जिलों को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में नोवल कोरोना वायरस महामारी के बीच रिक्त स्थान के अब खाली समुद्र तटों में बड़ी संख्या में दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुओं के घोंसले देखे गए हैं। तो ये देखे गए हैं थाईलैंड के समुद्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं IIT मंडी के शोधकर्ता। अगला प्रश्न है, NDB ने अब तक कितने अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए भारत की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4183 मिलियन डॉलर की सहायता की है, मंजूरी दी है मतलब कि। अगला प्रश्न है, फिच सॉल्यूशन ने 2020-21 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान में कितने फीसदी कटौती की है? तो ये कटौती की है 1.8 की। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया का तेजी से पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और कम लागत वाला सेंसर लॉन्च किया है? तो ये किया है अग्रहार अनुसंधान संस्थान, पुणे। इसका ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य खाद्य संकट को समाप्त करने के लिए भूख टैगिंग का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों को वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवा शुरू करने की योजना चलाई है? तो ये चलाई है ICICI बैंक ने। अगला प्रश्न है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया है 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? तो ये की गई है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की। हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया। निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष व CEO थे?
तो ये थे BMW समूह के CEO थे। किस संस्थान ने के शोधकर्ताओं ने बड़े डेटा कवरेज के साथ आयनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन घनत्व की भविष्यवाणी करने के लिए एक वैश्विक मॉडल विकसित किया है? तो ये किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने स्टैंड अलोन कोविड अस्पतालों को समर्पित किया है? तो ये किया है 5 अस्पतालों को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक नगद सहायता की घोषणा की जो एक मरीज के लिए 20,000 रुपये, एक पेशेवर या कामकाजी व्यक्ति के लिए 4,000 रुपये और एक छात्र के लिए 3,000 रुपये देगी? तो ये देगी नागालैंड सरकार। अगला प्रश्न है, किस राज्य का स्वास्थ्य विभाग ई-संजीवनी OPD के माध्यम से अपने आवास पर बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए एक अनूठा विचार लेकर आया है? तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लाया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।